हेलो बेटा, कल इलस्ट्रेशन नंबर 5-9 तक हो गया था, आज 6-0 से स्टार्ट करेंगे। आज एक नई चीज़ और बताएंगे आपको। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट चल रहा है अभी तक। हमसे आईओसी वगैरह में गलती हो जाती है, सैलरी में गलती हो जाती है। हम टेबल बनाते हैं, टेबल बना के सारी गलतियों के रेक्टिफाई कर देते हैं। अगर मान लो सबसे पहले एक बात का जवाब दो, आप ये जो आईओसी निकालते हो ना, आईओसी ये कौन सी कैपिटल पे निकालते हो? क्लोजिंग वाली पे कि ओपनिंग वाली पे? ओपनिंग वाली पे। ओपनिंग वाली पे ही निकालते हो ना, क्योंकि क्लोजिंग वाली में तो सब ऐड लेकर आता है। जैसे आज मैंने 5 लाख रुपए लगाए तो उसमें प्रॉफिट भी ऐड हो गया, सैलरी भी ऐड हो गई, आईओसी भी ऐड हो गई, ड्राइंग लेस हो गई, फिर जाके क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो आईओसी हमेशा किस पे लगती है, किस पे नहीं लगती है? तो अब आपको जो आज से क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें वो जानबूझ के हमें कौन सी कैपिटल दे देगा ताकि हम उस पर क्या लगा दे, लेकिन हम ऐसे गलती नहीं करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो हम पहले क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ आएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे आएंगे। कहाँ आएंगे? ओपनिंग कैपिटल। और क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन शायद पहले आईओसी कराते वक्त भी आया था ऐसा, कि क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए हम उल्टा चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। रिवर्स मतलब हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए ड्राइंग को तो ऐड कर देंगे। किसको? ड्राइंग को। और प्रॉफिट को लेस कर देंगे। किसको? और एडिशनल कैपिटल को भी लेस कर देंगे। किसको? मतलब उल्टी गंगा बहेगी। अच्छी चीजें तो मैं लेस करवा रहा हूं तुमसे, प्रॉफिट को तो लेस कर दो, एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आता है वो तो लेस कर दो, और ड्राइंग को मैं क्या करवा रहा हूं, ऐड करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूं। क्यों? देखो इधर, आज जब बिजनेस में आपने ओपनिंग कैपिटल लगाई तो आपने उसमें प्रॉफिट ऐड किया, आपने उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करी, आपने उसमें से ड्राइंग लेस करी। जब आपने ये सब किया तो जाके जो बचा उसको आपने क्या नाम दिया? अब मैं इधर हूं तो मैथमेटिकली भी देखे तो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये है, तो मैं इधर से उधर जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएंगे। प्रॉफिट इधर प्लस है उधर, एडिशनल इधर प्लस है उधर, ड्राइंग इधर माइनस है उधर। तो मैथमेटिकली भी ऐसे ही होता है, ठीक है। और लॉजिकली भी देखे तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग लेस होती है, तो जाके क्लोजिंग आती है। अब मेरे पास क्लोजिंग है और मुझे क्लोजिंग से कहाँ पहुंचना है? ओपनिंग पे। तो मैं रिवर्स चलूंगा, मैं प्रॉफिट को तो कर दूंगा लेस और ड्राइंग को कर दूंगा ऐड। समझ गए? तो अब जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा वो जानबूझ के आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा। हमें पता कैसे चलेगा? वो ऐसे लिख देगा, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, या वो बैलेंस शीट दे देगा तो बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग कैपिटल ही होती है, या फिर वो ऐसे लिख देगा, कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। क्या लिख देगा? तेज बोलो। तो जहां वो ऐसा बोल दे कैपिटल है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, तो मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल है। और आप क्लोजिंग से कहाँ आना मेरे बच्चों? कहाँ आना? तो अगर गलती से आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आप क्लोजिंग से क्या निकाल लेना? ओपनिंग। इजीली निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। समझ में आई ये चीज? कोई डाउट है बेटा? पक्का? चलो इलस्ट्रेशन नंबर 60 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। क्या पार्टनर के नाम है? एल्विन, मोनू, अहमद। वाह, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख तो आ गए, ईसाई तो आ गए थे इसमें, सिख बाकी रह गया बस, ठीक है। तो ये मिनी इंडिया है हमारा, बढ़िया पार्टनरशिप है इनकी। ऑन 31 मार्च देयर कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, अंडरलाइन कीजिएगा जरा, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट करने के, क्या मैं इसे क्लोजिंग कैपिटल बोल दूं? क्या बोल दूं मैं इसे? मैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे आऊंगा। अभी मुझे पता नहीं है मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लोजिंग से ओपनिंग क्यों निकाल रहा हूं? आईओसी देने के लिए। तो अगर आईओसी देने की बात करेगा तो देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है ये?
आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट 80, 60 और 40 सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड आईओसी एंड आईओडी ओमिटेड। आईओसी और आईओडी देना रोज यही तो कर रहा है ये भूल जाता है, फिर हम सही करते हैं। आईओसी भी भूल गया और आईओडी भी भूल गया। अब हम क्या करेंगे, द पार्टनर एंटाइटल आईओसी 5% और ड्राइंग दे रखी है 20, 15, 9। कितनी ड्राइंग है? और आपकी सहूलियत के लिए आईओडी निकाल के दिए खुद। कितनी आईओडी? 500, 360 और 200। और नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। नेट प्रॉफिट कितना है? और रेशियो है क्या इन तीनों का? 3:2:1। कितना है? 3:2:1। तो मैं क्या करूँ, इसको 3/6, 2/6 और 1/6 में पहले बांट देता हूँ। प्रॉफिट कितना आएगा? 6 की टेबल में 12 आएगा 2 बार। 3 2 60, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, प्रॉफिट इन तीनों में बांट दिया। ऊपर बोल ही दिया था आईओसी देना भूल गया, आईओडी लेना भूल गया। आईओसी देना भूल गया, आईओडी लेना भूल गया, ये भूल गया है वो, तो इसका मतलब इसने प्रॉफिट डायरेक्ट बांट दिया होगा। यही करता है ये। ठीक है, आगे बोलो। आगे बोला है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो एंट्री करते हैं। अब ये आज तक जो क्वेश्चन कर रहे थे और आज जो क्वेश्चन करेंगे, क्या फ़र्क है कि जो कैपिटल गिवन होती थी वो हमें ओपनिंग ही गिवन होती थी, तो हम लोग उस पर सीधी आईओसी की रेट दे देते थे। आज हमें जो कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग गिवन है। हम क्लोजिंग कैपिटल पे डायरेक्ट रेट नहीं लगाएंगे, हम पहले क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ पहुँचेंगे? ओपनिंग कैपिटल पे, और उसके बाद हम आईओसी निकालेंगे। और जो टेबल में रोज़ बनाता हूँ वो भी बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं आईओसी निकाल लूँ। क्लोजिंग कैपिटल में से लेस कर दो प्रॉफिट, उल्टा चलूँगा, और ऐड कर दो। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा, एडिशनल कैपिटल की तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं। कैपिटल इन तीनों की बताओ कितनी कितनी थी? 80, 60, 40। अब उल्टा चलेंगे, प्रॉफिट लेस कर दो। प्रॉफिट मैंने निकाल दिया है 60, 40 और 20। प्रॉफिट लेस कर दिया और ड्राइंग ऐड करेंगे। ड्राइंग क्वेश्चन में होगी। अरे वह तो आईओडी है। अरे वो 500 बोल रहा है। ड्राइंग कितनी है? 20,000, 9,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब करके मैंने कौन सी निकाल ली? अब 80 में से 60 गए 20 और 20 40। 60 में से 40 गए 20 और 15। 40 में से 20 गए 20 और 9। लगे हाथ इस पे आईओसी निकाल लो। कितनी है? 5%। हर चीज़ का 10% बिल्कुल आसान होता है, 5% उसका आधा कर लो। 40,000 का 10% 4 होता है, 4 का आधा 35,000 का आधा, 3500 का आधा 1750, 2900 का आधा 14। और अब बनाओ टेबल शोइंग एल्विन, मोनू, अहमद टोटल। एल्विन, मोनू, अहमद टोटल। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखाया है कि अगर मैं आईओसी भी भूल जाऊं और आईओडी भी भूल जाऊं तो आईओसी के अमाउंट में से आईओडी के अमाउंट को नेट कर लिया करो। मैं अगर देना भी भूल गया हूं और लेना भी भूल गया हूं तो मैं क्या करूंगा, जितना मुझे तुम्हें देना है और जितना मुझे तुमसे लेना है उस अमाउंट को क्या कर लूंगा? नेट कर लूंगा। तो यहाँ देखो, आईओसी देनी होती है तो यहाँ लिखो आईओसी। इसको देने थे 2000, इसको देने से 1750 और इसको देने थे 1400। इसमें से पहले आईओडी का अमाउंट नेट कर लो, लेस आईओडी। इससे आईओडी लेनी भी थी, कितनी? तीनों की निकाल के दे रखी है। कितनी? 500, 360, 200। तो देखो इधर, ये हो गई एक तरीके से, मैं इसको नाम दे रहा हूँ नेट आईओसी। इतना देना है मुझे इनको, और देने का मतलब क्रेडिट। तो 2000 में से 500 गए, इसको 1500 दो, इसको 1390 दो, इसको जितना भी इनको दोगे प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट को डेबिट कर दो। कितना आएगा इन तीनों का टोटल? 4140। 4140 को इनके रेशो में बांटो। क्या रेशो है इनका? 3:2:1 बांट दो। 4140 इंटू 3/6, 2/6, 1/6। 6 की टेबल में 41 तो आता नहीं है, 6 की टेबल में 36 आता है 6 बार, तो 5 इधर जाएगा 54 आता है 9, तो ये आएगा 690।
काटूंगा तो कितना आएगा? अब 690 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से करो, फिर 1 से करो। तो 1 से करोगे तो वो तो मैंने कर दिया 690, तुम 3 और 2 से कर लो, ठीक है। 2070 और ये 1380। अब कंपेयर करिएगा। उर्वशी, एल्विन का डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट ज़्यादा है? कितने से? 570 से। और मोनू का क्रेडिट ज़्यादा है, कितने से? 10 रुपये से मोनू को दे दो, 10 रुपये का पार्ले जी दे दो इसको। और इधर चिन्नू का, अहमद का, इसका क्रेडिट ज़्यादा है, कितने से? 500। तो ये डेबिट होगा एल्विन, और ये किसको दे देगा? मोनू। और एंट्री हो जाएगी एल्विन डेबिट टू मोनू टू अहमद। आज नया क्या पढ़ाया तुम्हें? नया ये पढ़ाया। ये तो रोज़ करते हैं, इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर वो रोज़ आ रहा है तो। ये रोज़ कर रहे हैं, रोज़, डेली। और ये एकदम कॉमन मिस्टेक है कि हम आईओसी देना भूल जाते हैं। हमने तो इससे भी ज़्यादा मिस्टेक करी है। ये तो बिल्कुल कॉमन कि हम आईओसी देना और आईओडी लेना। तो हमने आईओसी दे, लेकिन उसमें से आईओडी की अमाउंट को नेट कर दिया। जितना भी देना था ना उसमें से आईओडी को ये नेट करना हमने बहुत बार सीखा है। नेट करने के बाद जितना भी आया, क्या हुआ? जितना भी अमाउंट आया हमने इसको 2000 में से 500 काट के 1500 पकड़ा दिए, इसको 1750 में 360 काट के 1390 पकड़ा दिए, और इसको 1450 में से 200 काट के 1250 पकड़ा दिए, दे दिए इनको। और जितना इनको दिया उतने अमाउंट से प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आया, उतने अमाउंट से प्रॉफिट को डेबिट कर दिया और डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर कर दिया। कोई डाउट? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो पहले क्या निकालना? ओपनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन। क्या? प्रॉफिट तो माइनस होगा और ड्राइंग वापस से, प्रॉफिट तो माइनस होगा और ड्राइंग वापस से रिवर्स चलेंगे, रिवर्स। समझ में आया? 61 देखो 61 में बोला है कि अगर सेम क्वेश्चन होता 60 ही सेम, और आपको बोला होता कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपके आंसर पे, आपके उत्तर पे क्या फ़र्क आता फ़र्क। ये एंट्री करंट अकाउंट से होती, इतने से के लिए बोलेगा क्या हो? नहीं, एक और बहुत मेजर फ़र्क आता। मेरी तरफ देखो, देख रहे हो? अच्छा लग रहा हूँ? तो फिर भी देखना तो पड़ेगा। इधर देखो, आपको ये जो टेबल बनाई ना मैंने, ये टेबल नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों, अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो प्रॉफिट और ड्राइंग तो करंट अकाउंट में जाता है, कैपिटल में थोड़ी जाता है। तो जब प्रॉफिट और ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में जाता ही नहीं है तो आपको ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने यहां पे प्रॉफिट लेस क्यों किया और ड्राइंग ऐड क्यों करी? उल्टा चला हूं मैंने प्रॉफिट लेस इसलिए किया क्योंकि प्रॉफिट पहले ऐड हो रहा था तो मैंने लेस कर दिया। ड्राइंग पहले लेस हो रही थी। ओ आगम, इधर ध्यान दे, ड्राइंग पहले लेस हो रही थी तो मैंने वापस से ऐड कर दिया। मैं उल्टा चला हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने उल्टा कराया सब कुछ। तो अगर मान लो पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती तो मैंने ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में दिखाई नहीं होती, ड्राइंग तो मैंने करंट में दिखाई होती, प्रॉफिट भी मैंने करंट में दिखाया होता। तो जब इन दोनों चीजों को मैंने करंट में दिखाया होता, कैपिटल में दिखाया ही नहीं था, तो रिवर्स कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती ना, तो ना तो हमें प्रॉफिट लेस करना है ना ड्राइंग ऐड करना है। जो क्लोजिंग कैपिटल है ना वही ओपनिंग होगी, और हमें ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना। तो ये सब हट जाएगा, सब कुछ। और जो क्लोजिंग कैपिटल है ना वही क्या कहलाएगी, और उसी के ऊपर सीधा आईओसी निकल जाएगा। और आईओसी की रेट 5% है। 80,000 का 5%, 4, 60,000 का 5%, 3, 40,000 का 5%, 2। और यहाँ पे आईओसी आ जाती, उसमें से आईओडी लेस होती, टोटल आता, उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट पे डेबिट हो जाएगा। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस क्लोजिंग कैपिटल ही क्या बन जाएगी, हमें कोई रिवर्स कैलकुलेशन। ये बात आपको समझ में आई हो तो हाँ भरो, जिसको समझ में नहीं आई हो हैंड रेस करो और ईमानदारी से पूछ लेना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये। और 2 जने, ठीक है। ये मैंने एडलेस क्यों नहीं किया, ये समझ नहीं आया तुम्हें, ठीक है।
तुम्हें पता है पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक बनता है करंट अकाउंट। जब आपको करंट अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ाया था तो कैपिटल अकाउंट में बोला था एक तो ओपनिंग कैपिटल आती है और एक आता है एडिशनल कैपिटल, तो उसके लिए बाय बैंक लिखते हैं, और अगर कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं बस। और मैंने कहा था और कोई चीज़ कैपिटल अकाउंट में आती ही नहीं है, सारी चीज़ें करंट अकाउंट में आती हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ना 1,20,000, ये कहाँ गया होगा? करंट अकाउंट में। ड्राइंग भी कहाँ गई होगी? करंट अकाउंट में। तो जब ये सब चीज़ें करंट अकाउंट में गई तो ये करंट अकाउंट में ऐड हो गई या करंट अकाउंट में लेस हो गई? कैपिटल छेड़ी ही नहीं मैंने। तो इसका मतलब मेरी कैपिटल अगर आज 80 है ना तो एक साल पहले भी वो 80 ही होगी, मैंने उसे छेड़ा ही नहीं है। छेड़ा ही नहीं है तो मुझे कोई रिवर्स कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। वो पिछले साल भी 80 थी, अभी भी 80 है, बरसों बरसों तक 80 ही रहेगी, मैं उसे छेड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं करंट अकाउंट मेंटेन करता हूं। जो लोग करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं वो सारा कूड़ा कचरा कहां फेंकते हैं? करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट को छेड़ते ही नहीं है। तो उनकी कैपिटल तो पहले भी 80 थी और आज भी 80 है। इन टू सर्कमस्टांसेस दिस कैपिटल वुड बी चेंज, ओनली टू सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट, व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, सेकेंड व्हेन पार्टनर विड्रॉ एग्जिस्टिंग कैपिटल। या तो आप अपनी कैपिटल विड्रॉ करो या आप कैपिटल और लेकर आओ। इन दो केस के अलावा कैपिटल का बैलेंस चेंज ही नहीं होता मेरे बच्चों, इसीलिए तो इसका नाम फिक्स पड़ा है। उसको फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं और इसको फिक्स बोलते हैं। फिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज दो ही केस में चेंज होगी, या तो आप कैपिटल और लेकर आओ या कैपिटल आप विड्रॉ कर लो। तो बेटा जो प्रॉफिट और ड्राइंग है वो मैंने कैपिटल में कभी जोड़ा ही नहीं था, घटाया ही नहीं था, तो रिवर्स क्यों करूं? वो सब चीजें तो मैंने करंट अकाउंट में करी होगी। तो ये एक क्वेश्चन से इसने एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई हमें कि कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल होती है, हमें कोई रिवर्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। समझ गए? और कोई डाउट? आगे बढ़ो, आगे आओ। 62 सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई में आया, होमवर्क करोगे आप 2015 में। सेम है, सेम जो आज कराया ना, डिट्टो कॉपी। क्लोजिंग कैपिटल से आपको कहां पहुंचना है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट लेस करोगे, ड्राइंग। दोनों की ड्राइंग दे रखी है, एक दो की 24,000 है, एक की 48,000 है, दे रखी है क्वेश्चन में। करोगे? करना। आगे आओ। 63 कंसेप्ट यही चलेगा 63 में भी, और टाइम पास पूरा चलेगा। क्या? वही आप क्लोजिंग कैपिटल देगा और क्लोजिंग से आपको कहां पहुंचना है? ओपनिंग पे। आगे आओ। कैपिटल ऑफ अलका अर्चना शो अ क्रेडिट बैलेंस 4 लाख एंड 3 लाख। दो की कैपिटल है, अलका की और अर्चना की। कौन सी कैपिटल है? दे रखा है ना क्लोजिंग है, दे रखा है या क्लोजिंग है? पढ़ो तो जरा। कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका शो अ क्रेडिट बैलेंस, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। अब आगे बोलेगा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट, मतलब ये लेने के बाद ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। तो बेटा अगर मैं बोल रहा हूँ ड्राइंग और नेट प्रॉफिट को लेने के बाद, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग ही तो हुई। ड्राइंग और नेट प्रॉफिट को लेने के मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल ही आती है। तो ये कैपिटल कौन सी है मेरे बच्चों? क्लोजिंग। कितनी है दोनों की? इसकी 4 लाख और इसकी 3 लाख। अब देखना इधर क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग है। अब हम क्या करेंगे? वही रिवर्स चलेंगे, इसमें से लेस कर देंगे नेट प्रॉफिट और इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग। नेट प्रॉफिट अगर हो तो दोनों को बांट दो। कितना है नेट प्रॉफिट? 2 लाख। रेशो है क्या ऊपर? रेशो नहीं है, बहुत बढ़िया, पाप कटा। हर क्वेश्चन में रेशो ना हो, रेशो ना हो मतलब इक्वल। तो 2 लाख दोनों में बांट दो, 1 लाख और 1 लाख। यानी समस्या दोनों को दे दिया। ड्राइंग भी इन दोनों की देगा, हम अज्यूम थोड़ी कर सकते हैं, ड्राइंग भी बताएगा आगे पीछे। आगे पढ़ो। अलका विड्रॉ करती है 10,000 हर क्वार्टर में। 10,000 हर क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40,000। तो अलका की ड्राइंग हो गई, ये ऐड हो गई। और अर्चना अपनी मर्जी है जब भी पैसे निकाल लेती है। कितने? पहले उसने 8 निकाले मई में, फिर नवंबर में 7 निकाले, फिर फरवरी में 5 निकाले। तो मेरे बच्चों 8, 7 और 5 टोटल इसने 20,000 रुपये निकाले हैं। कितने? तो मैं यहाँ 20 ले लेता हूँ।
ये वही करा है मैंने, नेट प्रॉफिट लेस और ड्राइंग एड, ठीक है। ये करने के बाद कौन सी आ जाएगी बेटा, कौन सी आ जाएगी, और आईओसी हमेशा किस पे लगता है, और आईओसी की रेट भी होगी क्वेश्चन में, कितनी है 10%। चलो ये एड लेस कर लो, 4 में से 1 गया 3 और 3 में 40 जोड़ो, 3 में से 1 गया 2 और 2 में 20 जोड़ो, 2 20। आईओसी की रेट 10% है, 340 का 10%, 220 का 10%, इतना देख लो, और कोई डाउट हो तो पहले यहीं पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सबको समझ आया? आईओसी निकल गई। पीछे बेटा, पीछे बेटा, तुझे अभी मैं करूँगा फिर बाद में, और तुझे अदनान समझ में आए? यहाँ पुनीत क्लियर है, भावेश क्लियर है? यहाँ पे बेटा अब ड्राइंग के लिए एक बंदा तो क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है और एक बंदा मनमर्जी से जब भी ड्राइंग कर रहा है। जो मनमर्जी से जब भी ड्राइंग करे उसमें प्रोडक्ट मेथड लगाया करो, क्योंकि उसमें ना तो अमाउंट सेम है ना टाइम पीरियड सेम है। आईओडी के ऊपर अपन ने 4-5 लेक्चर लिए अलग से पूरे, तो आईओडी पढ़ाते वक्त बताया था कि अगर अमाउंट सेम ना हो और पीरियड सेम ना हो तो आईओडी कैसे निकलेगी, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, लेकिन पहले अलका की निकाल लो। अलका की तो सिंपल है, अलका कितना ड्राइंग करती है 10,000, तो मैं पहले अलका की आईओडी निकाल रहा हूँ। 10,000 मतलब इंटू 4 कर लूँ 40,000। आईओडी की रेट क्वेश्चन में होगी है 6%, और फिर अब मेरी बात सुनो, इसमें ये नहीं दे रखा कि ये क्वार्टर के बिगनिंग में निकालता है कि एंड में, ऐसा गिवन है क्या? एंड है, चलो बहुत बढ़िया, एंड है तो एंड वाले फॉर्मूले याद है। बिगनिंग में 7.5 आता था, एंड में आता था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एंड मतलब मैं हर क्वार्टर के एंड में निकालता हूँ, तो मेरा क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो मैं मार्च में निकालूंगा। मार्च में निकालूंगा तो कितने महीने बचेंगे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। कितने? और आखिरी ड्राइंग करूंगा दिसंबर में, तो 0 महीने, तो 9 और 0 9, और 9 को 2 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 4.5। याद आ रहा है? ये पढ़ा है ना अपन ने, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ये, ठीक है। ये इसकी तो ड्राइंग आ गई चिन्नू की 4.5, अलका की ठीक है। 0 0 0 0 6 12 2, पॉइंट हटाओ, 1 0 और बढ़ाओ, 1 0 और काट दो, ठीक है। कुछ बचा? 2 से भी कुछ काटना है, 2 से भी 40 काट दो 20 बार, और 20 को 45 से कर लो ना। मुझे 20 की टेबल आती है ना 45 की आती है क्या? 20 10 जा 2000 आता है मुझे, तो 20 20 जा 4000 हो जाएगा, और 20 5 जा 100 हो जाएगा, तो 4100 हो जाएगा। ये सही बोला क्या? अच्छा 45 है क्या? सॉरी, तो 45 इंटू 20 कर लो, 45 इंटू 2 90, तो ये हो जाएगा 900 या 9000? 900। कितना? 900, 900 अलका की। अब अर्चना में तो क्या करना पड़ेगा बेटा, एक डब्बा बना लेता हूँ मैं। अर्चना की ड्राइंग बताओ कितनी है? 8 7 और 5। यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट मंथ लिख रहा हूँ। अर्चना ने ड्राइंग करी है 31 मई को, तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ऐसे पूरे कितने 10 महीने बचेंगे। कितने महीने बचेंगे? उसके बाद सेकेंड ड्राइंग करी है उसने 1 नवंबर, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने बचेंगे? 5। और अगली ड्राइंग करी है उसने 1 फरवरी को, तो फरवरी 1 को करिए तो फरवरी भी काउंट करेंगे, फरवरी और मार्च 2 महीने। ठीक है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई करो, 8000 को 10 से करो 80, 7000 को करो और 5000 को करो, और अब फॉर्मूला लगा दो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट 80 90, ये आया 1, फॉर्मूला लगाओ 1 25 इंटू रेट कितनी है 6%, और आधे प्रोडक्ट मेथड में 1/12 हो जाता है, 1/12। ठीक है, 6 से 12 2 बार, 0 0 0 0, और 1250 को 2 से करो तो 625। कितनी आई? 600। कितनी आई? और अब रोजाना की तरह टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेता हूं जल्दी से। इधर देखो, अलका अर्चना, यहां देखो आईओसी देना भूल गया, तो आईओसी कितनी देनी है? इसको देनी है 34। मैंने पढ़ा नहीं, आईओसी आईओडी दोनों भूल गए हैं क्या? एक बार पढ़ लो, कहीं लिखा हुआ है कैलकुलेट आईओसी है ना। अच्छा, सिर्फ आईओसी आईओडी निकालनी थी, टेबल नहीं बनानी। हाँ तो पाप कटा, बढ़िया।
निकाल ली ना, निकाल तो ली ना अपन ने। टेबल वेबल कुछ भी नहीं बनानी, क्योंकि ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि कुछ भूले हैं या कुछ, सिर्फ लास्ट में बोला है कैलकुलेट आईओसी एंड कैलकुलेट आईओडी। हमने आईओसी भी निकाल ली और आईओडी भी निकाल ली। आगे बढ़िएगा। सीबीएसई का है क्या ये? सीबीएसई का है, लेकिन तुम्हें मैं ही करा देता हूँ ये। 64 पुनीत और अक्षरा। अक्षरा ही है ना? अक्षरा मेरी मम्मी की फेवरेट। इलस्ट्रेशन नंबर 64। दो पार्टनर है पुनीत और अक्षरा। इनका रेशियो क्या है? 2:3। कहाँ पुनीत, कहाँ अक्षरा, क्या पार्टनरशिप है। ठीक है, चलो। आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। कब की? अब मेरे बच्चों 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि कैपिटल क्लोजिंग ही होगी। अब लिखने की जरूरत थोड़ी है। अरे भाई बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आती है? क्लोजिंग। चलो छोड़ो, बैलेंस शीट कब बनती है? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे ओपनिंग का डेटा लिखूंगा क्या? 1 साल पहले मेरा फर्नीचर था 4 लाख रुपए का, अभी तो बेच दिया, तो अभी यहाँ क्यों आ रहा है? 1 साल पहले तो था ना। तो क्लोजिंग में अगर बैलेंस शीट बन रही है तो उसमें डेटा भी कौन सा आता होगा? क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग कैपिटल में कहने की, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल कौन सी होगी मेरे बच्चों, क्लोजिंग ही होगी। एकदम क्लियर रखना इसको। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है पुनीत की 90 और अक्षरा की 110। अब बैलेंस शीट के नीचे प्रॉफिट दे रखा है 40 और आगे बोला है इट वॉज डिवाइडेड विदाउट अलाउिंग आईओसी एंड कमीशन। हमने आईओसी भी भूल गए, कमीशन भी भूल गए। यही तो करता है ये, आईओसी भी भूल जाता है, कमीशन भी भूल जाता है, बेवकूफ़। और ड्राइंग दे रखी है पुनीत की तो 2500 पर मंथ और अक्षरा की दे रखी है 10,000 पर क्वार्टर। शो योर वर्किंग क्लियरली। आपको इसको वर्किंग एकदम क्लियरली बतानी है। तो पुनीत और अक्षरा की पहले मुझे दे रखी है कौन सी कैपिटल? पीछे जा रहा है अभी, ये टाइम पास कर रहा है। ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन अब ये बस कराया जा रहा है ताकि एकदम क्लियर हो जाए। कैपिटल कितनी है? इसकी 90 और इसकी 1,10,000। देखो इधर क्या करूं? क्लोजिंग से ओपनिंग पे आऊं? कैसे आऊं? लेस कर दो प्रॉफिट और ऐड कर दो ड्राइंग। प्रॉफिट कितना? 40 है। 40 को दोनों में बांटो। रेशो है इनका, है पहली लाइन में है 2:3। तो 40,000 का 2/5, 40,000 का 3/5। 5 से 80 8 बार कटेगा। 8 2 जा 16 और 8 3 जा तो 16 इधर से हटाओ और 24 इधर से हटाओ। हटा दिया और ड्राइंग वापस से ऐड कर दो। ड्राइंग नीचे है, कितनी है? 2500 पर मंथ। तो इंटू 12 कर लो। 2500 इंटू 12 30,000 और उसकी 10,000 पर क्वार्टर, तो इंटू 4 कर लो। हाँ 90 30 130, अरे 120 में से 16 गए 1 4, 1 10 और 40 1.5 में से 24 गए 1 26। यहाँ क्या लिखूं मैं? यहाँ देख, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं ना, यहाँ क्या लिखूं मैं? फेल है तू, आज ही लिखवा ले तेरा रिजल्ट मेरे से। क्या लिखूं यहाँ पे मैं? ओपनिंग कैपिटल। अबे ये तो एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये थोड़ी पूछेगा यहाँ क्या लिखूं, ये भी याद नहीं है। जब 4 बार बोल रहा हूं पूछ लो पूछ लो पूछ लो। ये सेम पैटर्न का 5वां क्वेश्चन है आज। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, प्रॉफिट लेस किया, ड्राइंग ऐड करी, तो कौन सी कैपिटल आई? क्यों निकाली मैंने ओपनिंग कैपिटल? क्या गलती हुई है हमसे? आईओसी देना भूल गए, तो इस पे क्या निकलेगी? आईओसी। और आईओसी का रेट देखो क्या है 5%। 1,04,000 का 5%
10 400 का आधा 5000, 1 26 का 5% 6300, आईओसी निकल गई। आईओडी भी निकालनी पड़ेगी। आईओडी की रेट है नहीं है, और इसने बोला भी नहीं है, इसने ये बोला है द प्रॉफिट वर डिवाइडेड विदाउट अलाउिंग, अंडरलाइन कर लो, आईओसी एंड कमीशन, मतलब इनसे सिर्फ आईओसी और कमीशन की गलती हुई है। तो पटेल मत बनना, आईओडी की कोई गलती नहीं हुई है, सिर्फ क्या गलती हुई है, आईओसी और कमीशन। क्या गलती हुई है, दे दो बेटा, ध्यान दे अभिषेक, ध्यान दे इधर। ये ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी दे दी हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, आईओसी और कमीशन देना भूल गए तो हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या नाम है, पुनीत, अक्षरा और टोटल। क्या नहीं दी, आईओसी नहीं दी तो आईओसी को क्या कर दो, क्रेडिट। कमीशन भी नहीं दिया तो कमीशन को भी क्या कर दो, आईओसी कितनी है 5200 और ये कितनी है 6300, ऐड करो इसको 11500। कमीशन दोनों को देना है, एक को देना है, पढ़ो। कमीशन अक्षरा को देना है 1000 पर क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ डैश लगा दो और यहाँ ले लो 4000, टोटल में लिख दो 4000, ठीक है। अब यहाँ लिख दो टोटल क्रेडिट जो इनको देना है, कितना, इसको देना है 5200 और इसको देना है 10300, टोटल होता है 15500। इसका रिवर्स इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा, तो अगर ये क्रेडिट हुआ है तो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट डेबिट कर दो दोनों में, दोनों का रेशो होगा इधर 2:3 2:3, ठीक है। तो 15,500 का 2/5 और 3/5 की टेबल में 15 आता है 3 बार और 5 आता है 1 बार। 3100 इंटू 2 6200 और 3100 इंटू 3 9900। क्या 9300, अच्छा 100 है, सॉरी क्या हो गया उसका, 9300। कंपेयर करो 5200 और 6200, 1000 रुपये का फ़र्क है, 1000 रुपये से डेबिट ज़्यादा। 10 और 9 1000 रुपये से एंट्री पुनीत टू अक्षरा, देखो पुनीत टू, अभी भी सारे इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। चलो ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए, कल करेंगे बाकी, लेकिन अब यही पैटर्न चलेगा, लास्ट है ये, तो मंडे को इसकी लास्ट क्लास होगी और ट्यूसडे से गारंटी शुरू हो जाएगा, ठीक है। गारंटी आपका इसका लास्ट टॉपिक है, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाय।